नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल देख के ही इस बात को समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आमतौर पे मैं ऐसी टॉपिकों पे वीडियो नहीं लेकर के आता हूं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐसा आया है जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। शायद मेरी जानकारी के मुताबिक इतिहास में पहली बार इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ भी फैसला आया है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। देश के 4 लाख मठ मंदिर है, इसको लेकर के एक PIL पे फैसला होने वाला था परसों, यानी कि 19 अक्टूबर को। उस फैसले में क्या कुछ कहा गया, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आप जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में हर समय एक दूसरे को काम को लेकर के बिल्कुल परेशान रहते हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है इस वक्त, हमारे आपके जैसे अगर लोग केवल आंख मूंद करके सिर्फ अपनी एक दो वक्त की रोजी रोटी के पीछे पड़े रहेंगे तो ये देश कहां जा रहा है, इसकी चिंता आखिर कौन करेगा। इसी को लेकर के हमारे एक वरिष्ठ वकील है अश्वनी उपाध्याय। आपने अगर उनके बारे में सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो उनकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। इनको पिटिशनर मैन के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन लगाने के नाम से बहुत मशहूर हैं। इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे देश के जो हिंदू धर्म के 4 लाख मठ मंदिर है उसको लेकर के। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप वादा कीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा कर ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा है ये। देखिए, पूरी जानकारी इसमें पेपर में लेकर के आया हूं, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जो PIL दर्ज किया गया था वो 2021 में दर्ज किया गया था। अश्वनी उपाध्याय जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने दर्ज किया था। हमारे जितने भी देश के मठ मंदिर हैं, लगभग 4 लाख की संख्या में मठ मंदिर हैं, छोटे बड़े मिलाकर के पूरे देश भर में। इन सारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने समय समय से अपने हिसाब से कई सारे कानून बनाए हुए हैं। लेकिन यही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दरगाह, मजार, मस्जिद, चर्च, इन सब के लिए एक भी आज तक इस देश में कानून नहीं बना है। इसीलिए मुझे इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आना पड़ा। बहुत ही गंभीर मसला है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, आज हम किस दौर में जी रहे हैं और हमारा देश आगे आने वाले दिनों में कौन से दौर में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 4 लाख इस देश के मठ मंदिर है, जिसके लिए सरकार समय समय पे 1863 से लेकर के अब तक लगभग 35 कानून बनाए हैं। इन सभी मठ मंदिरों के संपत्तियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी मंदिरों की जो भी गतिविधि है सरकार के बिल्कुल हाथ में है। चाहे वो मंदिर छोटा हो या बड़ा, सभी मंदिर इस वक्त देश के सरकार के कंट्रोल में है। चाहे कहीं राज्य सरकार के कंट्रोल में हो, कोई केंद्र सरकार के कंट्रोल में। इस प्रकार से सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें समय समय पर कानून बनाते आई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मस्जिद हो गया, मजार हो गया, दरगाह हो गया, चर्च हो गया, इसके लिए इस देश में एक भी कानून नहीं है। जबकि संविधान हमारा कहता है कि हमारा देश सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ही होता है कि सभी धर्मों को बराबर बराबर देखा जाना। लेकिन हिंदू धर्म की जो सारी मठ मंदिर हैं, सबके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं कंट्रोल करने के लिए, सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दरगाह, मस्जिद, चर्च जैसे कि एक भी कानून इस देश में नहीं है। आखिर ऐसा व्यवहार क्यों होता है? इस देश में 2 कानून क्यों चलते हैं? आज के दौर में भी देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से इस बात पे जोर देते आए हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, और ये आगे होने वाला है। लेकिन शुरू से लेकर के अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, समय समय पर अपने हिसाब से सभी मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाते आई है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दर्ज किया गया था, रिपिटिशन फाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 796 है, 2021 में दर्ज किया गया था। ये आज नहीं, 2021 में दर्ज किया गया था अश्वनी उपाध्याय के द्वारा। उसकी सुनवाई हुई थी परसों 19 अक्टूबर 2023 को। हालांकि इस सुनवाई में जो कुछ भी बातें निकल करके आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली। इतिहास में पहली बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हैरत अंगेज टिप्पणी किया गया है, जो कि बहुत ही मतलब हैरान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी किया है कि इस टॉपिक पे, यानी कि इस PIL पे अभी कोई सुनवाई करने का मामला नहीं बनता है। इस देश में मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है, समझिए 35 कानून। लेकिन
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मस्जिद हो गया, मजार हो गया, हजरत हो गया, चर्च हो गया, इसको दरगाह हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। देखिए संविधान, सेकुलर संविधान होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति में है हमारा देश इस वक्त। मठ मंदिर की प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे इस वक्त सरकार के कब्जा में है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए 1 रुपये की संपत्ति सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप बताएं तो कौन से राज्यों में कौन कौन से कानून लागू हुए हैं, कौन कौन से मंदिर और मस्जिद पर सरकार के कब्जा है, वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई सिद्धिविनायक सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहीं उसके बगल में हाजी अली दरगाह सरकार के कब्जे में नहीं है। वैष्णो देवी मंदिर हजरत बल वहीं बगल में, हजरत बल सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वैष्णो देवी के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हमारे देश के चारों धाम सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ एक भी अगर मस्जिद कहीं कंट्रोल में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आप मेरी जानकारी अगर सही है तो। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग में अधिकांशतः लिंग सरकार के कंट्रोल में है। 51 शक्तिपीठ में अधिकांशतः शक्तिपीठ सरकार के कंट्रोल में। 12 ज्योतिर्लिंग पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में है, सॉरी पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में है, और 51 शक्तिपीठ में से अधिकांशतः शक्तिपीठ सरकार के कंट्रोल में है। इसके अलावा इस बात पर बिल्कुल गौर किया जाना चाहिए कि संविधान सेकुलर होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। कब? 2021 में जब PIL दर्ज किया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय हैं, उनके द्वारा जब PIL दर्ज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस दिया था इस पर सुनवाई करने के लिए। लेकिन संयोगवश जो हमारे जस्टिस थे हेमंत गुप्ता, वो रिटायर हो गए। अब उनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ही बदल गया। रिटायर होने के बाद जब उसकी सुनवाई की बारी हुई, यानी कि 19 अक्टूबर की सुनवाई की बारी आई, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं, इस पर सुनवाई का कोई मैटर ही नहीं बना। देखिए, एक बेंच जो इस PIL पर सुनवाई करने के लिए सभी सरकारों को नोटिस जारी करता है, लेकिन दूसरी तरफ उस जज के रिटायर हो जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ही बदल जाता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी जज के रिटायर हो जाने के बाद अगर कोई PIL दर्ज किया गया है तो उस पर सुनवाई होगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ही बदल जाता है। एक बेंच कहता है कि नहीं, इस पर सुनवाई होना जरूरी है, और दूसरी तरफ उसके जज के रिटायर हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, सुनवाई नहीं होना चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो इस सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। मठ मंदिर के लिए अगर देखा जाए तो पहला कानून 1863 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में भी फिर एक और कानून बनाया गया, 2 कानून बनाया गया था। सबसे पहले 1863 में अंग्रेज ने बनाया था। उसके बाद आजाद भारत में हमारे देश की सरकारें 33 कानून बनाई। 35 में से 2 कानून 1863 में अंग्रेज ने बनाए, लेकिन इसके अलावा 33 कानून हमारे देश की आजाद भारत में सरकार बनाई है। ऐसा नहीं यहाँ पहले के ही सब कानून बने हैं, सरकार आज की सरकारें बनाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद, दरगाह, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। देखिए कैसा व्यवहार है, इस देश की सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी व्यवस्था इस पे एक नजर डालने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा इस देश में, सेकुलर देश जो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश में है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश में ऐसा क्यों होता है? हमारा देश का संविधान सेकुलर है, फिर ऐसा क्यों होता है? अगर सभी राज्यों की बात करें तो सबसे पहले 1863 में अंग्रेज ने 2 कानून बनाए थे मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद तमिलनाडु में 1959 में आजाद भारत में पहला कानून बनाया गया था तमिलनाडु में। तेलंगाना में 1987 में कानून बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में भी 1987 में बनाया गया था। केरल में 4 कानून बनाए गए थे, 1950, 1951, 1978 और 2005 में। ध्यान दीजिएगा, 2005 तक कानून बने हैं केरला में। आगे महाराष्ट्र है, 2004 में, 2018 में और 1980 में 3 कानून बने। इसके अलावा भी शायद 1 या 2 कानून बने होंगे। मेरी अभी मैं जितना भी सर्च किया था मुझे मिला नहीं, 3 ही कानून मुझे मिले थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में भी 5 कानून बने हुए हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 2004, 2018 और 1980 में 3 कानून अभी है इस वक्त। कर्नाटक में 2011 में एक कानून बना था। झारखंड में 1863 और 2015 में 2 कानून बना था मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वहीं दरगाह, मस्जिद, चर्च, हजरत के लिए एक भी कानून नहीं है। सोचिए ये कैसा देश है हमारा देश सेकुलर है, फिर भी आज के दौर में हम इस परिस्थिति में है।
आगे बिहार में 1949 में और 1950 में 2 कानून बने थे। कश्मीर में 1988 में, 2000 में, 2008 में और 2013 में 4 कानून बने हुए हैं मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद, दरगाह, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। आपको कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर जो कि सरकार के कंट्रोल में है, आपको पता है वैष्णो देवी हमारे देश के सबसे प्रमुख मंदिरों में जाना जाता है। हरियाणा में 1991 में 1 कानून बना था। मध्य प्रदेश में 1980 और 2002 में 2 कानून बने थे। पंजाब में 2 कानून बने थे। बंगाल में 1 कानून, राजस्थान में 1 कानून, पांडिचेरी में 1 कानून, दिल्ली में 1 कानून, सिक्किम में 1 कानून, मणिपुर में 2 कानून हमारे देश के मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे सरकार के द्वारा। टोटल 35 कानून इस देश के सभी मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन मस्जिद, मजार, दरगाह, चर्च के लिए एक भी कानून इस देश में आज तक नहीं बना है। ये कैसी परिस्थितियां हैं, जरा सोचने वाली बात है। इसी को लेकर के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय ने जो PIL दर्ज किया था, उसमें जो हैरान करने वाला जो चीफ जस्टिस का जजमेंट आया था कि इस PIL पर सुनवाई नहीं होगा, ये सुनवाई करने लायक नहीं है। जबकि हेमंत गुप्ता जो जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार को नोटिस किया था। इनमें से एक राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश का तो काउंटर भी यानी जवाब भी आ गया था कि हाँ ऐसे क्यों कानून बनाए गए थे, जवाब भी आ गया था। बाकी राज्य सरकारों का भी जवाब आना बाकी था। अश्विनी उपाध्याय के द्वारा यह भी कहा गया कि इसमें एक राज्य सरकार के द्वारा काउंटर भी आ गया है, आप मेरे मामले को सुन लीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस उसने सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि नहीं ये मामला सुनने वाला तो बनता ही नहीं है। 5 राज्यों में पहले से इस कानून को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, जिसमें कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी है। इसी के साथ में वकील साहब ने यह भी कहा कि मेरे मामले को भी सुन लीजिए, बाकी का भी जो 18 राज्य है सभी के एक साथ सुन लीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल सुनने से इनकार कर दिया। ये बहुत गंभीर मामला है। हमारे संविधान में आर्टिकल 26 के तहत ये सभी मठ मंदिर को अधिकार मिला हुआ है अपने हिसाब से अपने आप को चलाने के लिए। लेकिन इन सभी अधिकारों को अलग रख करके ऊपर से कानून थोपा गया है। सरकार सभी मठ मंदिर को कंट्रोल करके बैठी हुई है। ये कब तक चलेगा ऐसा? अगर इस देश में मंदिर, मठ जितने भी है सभी को सरकार कंट्रोल में रखी है, तो फिर मस्जिद, दरगाह, हजरत, चर्च के लिए कानून क्यों नहीं है? सवाल ये है। ये बहुत ही गंभीर मसला था। इसमें आगे फिर से अश्विनी उपाध्याय ने वादा किया है कि आगे हम फिर से इसके लिए हम पिटीशन फाइल करेंगे किसी दूसरे मामले में, इसकी सुनवाई जरूर होगी। आगे चल कर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस मसले पे, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।